स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय पहुंचे भाजपा विधायक। आपको बताते चले, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता लगातार स्कूलों में जाकर नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा शनिवार को मझगवा ब्लॉक के शाहबाजपुर ग्राम पंचायत के मजरा हर्रे की गोटिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह भी ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर ही अपना जीवन में आगे बढ़े हैं। कि एक रिक्शा वाला था, रिक्शा वाले की कमाई कितनी होती होगी ये आप ही समझते होंगे, हम सभी समझते हैं। वो और एक है सहायक अध्यापिका जो इस समय बोर्ड परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगी विशारदगंज में, वहां पर मौजूद है। तो मैं ये आप लोगों से ये चेक करें, अगर हम काम नहीं देते हैं, उनका काम हम नहीं जांचते हैं, तो आप हमसे इस बात को कहें आकर। लेकिन आप अपने बच्चों को, जो स्कूल आपके गांव में है, तो आप यहाँ पर मतलब एडमिशन कराएं। और इस बात को आप लोग खुद भी जानते हैं कि हम गाँव में जाते हैं, रैली भी निकालते हैं, आपके घर घर जाते हैं, बच्चों को भी बुलाने जाते हैं जब बच्चे नहीं आते हैं। इस बात को तो आप खुद ही समझते हैं कि हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं। इस बात को किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, आप इनमें उनको चूज कर सकते हैं। इस तरीके का यदि हम सब लोग प्रयास करें, छोटे छोटे स्कूल हैं, 20 बच्चों में से भी यदि आप सही से चुन लें ना, जीवन का ये मान लें कि 2 बच्चों को मुझे कुछ बनाना है, तो आप मैडम बना सकते हैं। जीवन पर्यंत आप गर्व करेंगे अपनी नौकरी पे कि कम से कम मैंने अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा तो बना दिया। आपको टारगेट करने पड़ेंगे, कुछ बच्चों को चुनना पड़ेगा, सभी पे ध्यान देना है। लेकिन कुछ बच्चे भगवान से नियति पाके बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको ठीक रास्ता नहीं मिलता। यदि ठीक रास्ता मिले तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जैसे हजारों लोग। मैं तो इसलिए कह देता हूँ, मैंने बिल्कुल ऐसे स्कूलों से अपना जीवन गुजारा है और हर स्कूल में इतने बच्चों में भी जब मैं पढ़ता था मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ते थे, लेकिन भगवान ने शायद उनको वो रास्ता ना दिया। मैं गांव के ऐसे स्कूलों से पढ़ा, सरकारी स्कूलों में पढ़ा, लेकिन हर जगह मुझे अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिले, लेकिन या तो ईश्वर की वो दी थी या उनको किसी तरीके से ठीक डायरेक्शन नहीं मिली। यदि मिल जाए, ठीक से प्रोत्साहन मिल जाए, तो इन्हीं बच्चों में से 1-2 बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। और वही सब ग्रामीण वासियों, सभी लोगों, आपका भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने स्कूल, उनके बच्चों को स्कूल लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं निरंतर संख्या बढ़ रही है। अच्छा सर, जैसे सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहुंचती हैं, बीच में लोग जो इस योजनाओं की बाजी मान लेते हैं, उस पे क्या कार्रवाई होगी? अब सत्ता में आप लोग देख रहे हैं मोदी जी डिजिटल इंडिया पे हमारा चल रहा है। पहले जो चीज़ लोगों के द्वारा जो बांटी जाती थी, जैसे कि हमारे यहाँ जो ड्रेस थी वो पहले बांटी जाती थी, अब वो सीधी सीधी बच्चे के परिवार के उसमें खाते में जाती है। तो इससे फिर यदि किसी के खाते में जाएगी तो पैसे का कहाँ करप्शन होगा? निश्चित ही सभी तरीके इस तरीके के डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है, लोगों के खाते में पैसे जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ग्राम क्षेत्र के जो वासी होते हैं, बच्चों को पढ़ाने में उद्देश्य कम रखते हैं, जैसे खेतों पर ज़्यादा कार्य कराते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे अभिभावकों को आप अपनी मीडिया के माध्यम से? अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो माता पिता हैं वो अशिक्षित हैं। जब तक वो शिक्षित नहीं होते तब तक शिक्षा का प्रभाव नहीं समझते। लेकिन मेरे जैसे लोग और भी पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं, उनको बताते हैं कि पढ़ने से उनके जैसा बच्चा भी एक डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है, एक IAS बन सकता है। अभी जो हमारे शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने बताया कि इसी तरीके के प्राइमरी स्कूल से पढ़े थे, आज वो बड़े शिक्षा अधिकारी बन गए। इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने से बच्चों को अच्छा बनाने में गांव वाले भी सोचेंगे कि यदि पढ़ने से कितना अंतर आ सकता है। कभी कभी ऐसा मेंटर की एक भूमिका होती है, समझाने की भूमिका होती है, वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी मोदी सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका यही काम है, लगे हुए हैं स्कूल चलो अभियान में, यही बताने में लगे हुए हैं कि पढ़ने लिखने से जीवन बिल्कुल बदल जाता है। ठीक, धन्यवाद जी। बोल सर जी, अब आप विधायक पद पे चुन के आए हैं और सरकार ने दोबारा वापसी करी है। शिक्षा के हितों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती? देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता तक नहीं पहुंच रही है। अभी आप इस कार्यक्रम में भी थे, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है
मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि सुबह सुबह छोटे छोटे स्कूलों में जाके, आप समझ सकते हैं हर्रे की गोटिया का ये प्राथमिक विद्यालय है, बहुत छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे भी हम करीब 1.5 से 2 घंटे आपने देखा समय दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामवासी आप देख रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। धीमे धीमे ही ये बहुत स्लो ग्रोइंग, धीमे धीमे चलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इतने वर्षों से पुरानी सरकारें रहीं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अब हम लोग ये बहुत ही इंटीरियर गोटिया जैसे जो छोटा गांव का जो मजरा होता है, उस तरीके की जगह पे हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं, और वहाँ जाके भी अपना मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि समय दे रहे हैं, गांव के प्रधान को, ग्रामवासियों को इकट्ठा करके शिक्षा का प्रभाव समझा रहे हैं। बहुत सारी जगह मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे छोटे गाँव से पढ़ के आया हूँ, कि लोगों को भविष्य देखना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षित किसान भी होगा तो वो समझेगा कैसे कितना खाद लगाना है, भूमि की कैसी उर्वरकता को कैसे चेक करना है, कौन कौन से बीज हम बो सकते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार हो। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में मेन जो डिफरेंस है वो केवल शिक्षा है। तो शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और निश्चित ही हम लोग सब जुटे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में लाने का प्रावधान कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए इसीलिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनकी बच्चों के लिए ड्रेस फ्री की जा रही है, उनके लिए जूते फ्री दिए जा रहे हैं। निरंतर प्रयास है। निजी विद्यालय के मुकाबले जो सरकारी विद्यालय है उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी या क्या कर रही है? अभी मैंने आपका उसी का जवाब दिया था। निजी विद्यालय की जो बात करते हैं, आपने इतने छोटे गांव में कितने निजी विद्यालय देखे हैं? निजी विद्यालय हमेशा उस जगह खोले जाते हैं जहां संपन्न लोग रह रहे हैं, जहां पैसे वाले लोग रह रहे हैं। तो वहां के लोग ऑलरेडी, उनके जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षा का प्रभाव समझते हैं, इसलिए वहाँ पे बच्चे जो जाते हैं, एक बार जाने लगते हैं तो वो उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन हमारा प्रयास सुदूर गाँव में है, जहाँ पे अभी जो उनके माता पिता